Hello everyone. Today we start next topic of fundamental unit of life. लास्ट लेक्चर में हमने टू ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी की थी. टू ऑर्गेनल्स कौन कौन से थे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटर्स. अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो ऑर्गेनल्स है वो है लाइसोसोम्स, जिसको हम सोसाइड बैग भी कहते हैं. इसको सोसाइड बैग क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर टिनी लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जैसे ये सेल है, सेल के अंदर जो टिनी का मतलब छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या कंटेन होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम. दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. ये चारों तरफ से किससे बाउंडेड होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से. अब इनका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज डाइजेशन. अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन करना. दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. ये किससे बनकर बनते हैं? तो जितने भी वेस्ट जो होते हैं सेल्स के अंदर, उनसे मिलकर क्या बनते हैं? लाइसोसोम्स बनते हैं. हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स. अब इनका जो मेन फंक्शन भी है, एक तो डाइजेशन करना है ही, उसके अलावा फॉरेन मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि बाहर से जाने वाले कोई भी फॉरेन है, बैक्टीरिया है या मटेरियल्स है. जैसे ये आपके सेल है, सेल में ये क्या है? लाइसोसोम है. तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी फॉरेन मटेरियल जब सेल के अंदर जाता है, जो सेल को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, यानी जिससे सेल खत्म हो सकती है या नष्ट हो सकती है. तो जैसे ही जाता है तो ये खिसक करके, यानी स्लोली इसके पास आता है. पास आने के बाद इसकी लेयर को ब्रस्ट होने से पहले ही ये इसको क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, ये अपने अंदर ले लेता है और वापस इस तरह से सिंगल उसमें आ जाता है. तो जितने भी फॉरेन मटेरियल्स या जो किसी भी सेल्स को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन भी किसका होता है? लाइसोसोम का होता है. अब आपके क्वेश्चन बताया था कि इसको सोसाइड बैग्स कहते हैं. तो वाई इज लाइसोसोम नोन एज सोसाइड बैग? इसका आंसर क्या है? अभी आपको बताया, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट. दे डाइजेस्ट द फूड मटेरियल एंड अदर फॉरेन और सेल मटेरियल जो सेल्स के अंदर जाने वाले हैं बाहर से. लेकिन यदि इसकी ये मेम्ब्रेन जो है, यदि ये किसी भी रीज़न से ब्रस्ट हो जाए, तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पूरी सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, और ये पूरी सेल को ही क्या कर जाते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं. तो खुद ही पूरी सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोसाइड बैग्स कहा जाता है. तो मेन क्वेश्चन है, वाई इज लाइसोसोम नॉन एज सोसाइड बैग? तो डाइजेस्टिव एंजाइम व्हेन एंटर इनटू द सेल्स, जब पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल्स के अंदर फैल जाते हैं तो ये सेल्स को ही क्या कर जाते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सोसाइड बैग्स कहते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया. दिस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ ए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर. रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला रोड लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स. लेकिन ये केवल कौन सी सेल्स में पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन है. वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? स्पेसिफिक प्रोटीन का. एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. फोल्डेड आपको दिख रहा है, इस तरह से फोल्ड हो रही है, अप एंड डाउन, फोल्डेड. इनसाइड द फॉर्म चैम्बर कॉल्ड क्रिस्टी. जो इस तरह से घूम के आ रहा है, ये चैम्बर्स क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं. इसी के अंदर इसका क्या होता है? ये डीएनए है और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, लाइसोसोम सोसाइड बैग्स के क्यों जाना जाता है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई? फंक्शन
इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द स्टोर द एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करना और एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है? एटीपी की फॉर्म में। हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है, जब हमें ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में, जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, उसी एनर्जी का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इट हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, उसका खुद का ही अपना क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम। इसीलिए कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन बाहर से नहीं लेना पड़ता है, वो खुद ही प्रोटीन को क्या कर लेता है? सिंथेसाइज। वाई? बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स, दे प्रोड्यूस द या दे सिंथेसाइज प्रोटीन। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद ही प्रोटीन को क्या कर लेता है? सिंथेसाइज कर लेता है और अपने अंदर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। इट है देयर ओन डीएनए, इनका भी अपना क्या होता है? डीएनए होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट, जैसे सेल्स है उसके अंदर की तरफ जो पार्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रेड एंड ब्राउन कलर, ये जो सेल है, लेयर है सेल की, उस पर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर एंड फाउंड इन एरिकल पार्ट, एरिकल का मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही एरिकल्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों का फंक्शन क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो फूड होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद सिंथेसाइज करते हैं। प्रेजेंट है सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंट में जो फूड को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस में के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट इट स्टोर ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है कि जो मटेरियल है जो प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन की फॉर्म में, उनको स्टोर करने का फंक्शन क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। इस तरह से ये 3 टाइप के प्लास्टिड थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आज हमने 3 और ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं ये आपको पता चल गया होगा। इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? डाइजेशन। और दूसरा है फॉरेन एंड डाइजेशन, फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। तो बाहर से जाने वाले जो फॉरेन मटेरियल्स या बैक्टीरिया हैं या जो भी हार्म पहुंचाने वाले सेल्स को पार्ट है उनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन कौन करता है? लाइसोसोम। इसी के लिए हम इसको सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? एटीपी की फॉर्म में। और ये स्टोर एनर्जी ही बाद में कोई भी फंक्शन करने के काम आती है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और 3 टाइप के पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इनका क्या फंक्शन है? जो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस कराना। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बाद में जो फूड बनता है स्टार्च की फॉर्म में या ऑयल्स या प्रोटीन की फॉर्म में, उसको स्टोर करने का फंक्शन भी कौन करते हैं? प्लाज्मिड्स करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो अदर ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।